पारी का आखिरी ओवर क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए थे चेन्नई को 17 रन, लेकिन पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के बाहुबली 110 मीटर छक्के के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा और आउट हो गई प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन रेस से। आरसीबी ने कर लिया क्वालिफाई। आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे कि इस मुकाबले में आखिरी ओवर में ही चेन्नई सुपर किंग्स की हार हुई है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ऐसा हुआ ही नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20वें ओवर में नहीं, जबकि कई अलग अलग मौकों पर इस मुकाबले में हारी है। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के हार के वो कौन से 3 गुनाहगार हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे जीती बाजी चेन्नई हार गई, क्वालिफिकेशन कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, और किस तरीके से इस मुकाबले में एक चेन्नई सुपर किंग्स की गलती ने उनको आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जब आमने सामने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतर रही थी मैदान पर, तो सबसे ज्यादा चुनौती अगर क्वालिफिकेशन के लिए किसी के पास में था तो वो आरसीबी की टीम थी, जिनके पास चुनौतियों का अंबार लगा हुआ था। सबसे पहली चुनौती थी बारिश की मार, कि बारिश आएगी तो मैच में अंक बटेगा और क्वालिफाई कर जाएगी चेन्नई। अगर बारिश नहीं होती है, पूरा मैच होता है, जितने भी रन बनाएगी चेन्नई उसको चेस करने जाना होगा, 11 गेंदे पहले करना होगा। आप जितने भी रन बनाओगे आपको कहीं ना कहीं 18 रन से या उससे ज्यादा अंतर से आपको जीतना पड़ेगा। यानी कि एक मैच के क्वालिफिकेशन के लिए 3-3 इक्वेशंस दिखाए गए थे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। लेकिन चेन्नई के लिए बिल्कुल साफ था इक्वेशन की, बारिश आ गई तो क्वालिफिकेशन, मैच सिर्फ जीत गए तो क्वालिफिकेशन, और मैच अगर 18 से कम रन से हारे तो भी क्वालिफिकेशन। यानी एक तरफ एक टीम को लगातार 3 चुनौतियों से जूझना था, तो एक तरफ 3 कारण थे जो चेन्नई को क्वालिफिकेशन की तरफ पहुंचाने वाले थे। ऐसे में क्वालिफिकेशन में जाना तय था चेन्नई सुपर किंग्स का, लेकिन टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और यहीं पर शायद दांव एक उल्टा पड़ता नजर आया। पहली गलती यहां पर हो गई वो ये कि गायकवाड़ ने जब बैटिंग के लिए दिया, हालांकि उनका फैसला ये गलत उस समय नजर नहीं आ रहा था जब बारिश की वजह से खेल रुका। 3 ओवर में 31 बनने के बाद, पहले ओवर में सिर्फ 2 बना था, उसके बाद अगले 2 ओवर में जो है 29 रन बने। बारिश आती है, खेल में व्यवधान पड़ता है, और आधे घंटे के बाद जब खेल फिर से रात 8:25 पर शुरू होता है, अगले 3 ओवर में चेन्नई के खिलाफ आरसीबी बनाती है सिर्फ और सिर्फ 11 रन, यानी कि स्कोर होता है 6 ओवर में 42 रन। ऐसे में चेन्नई वापसी कर जाती है। अब यहीं से शुरू होती है हार की असली कहानी। कैसे शिवम दुबे से लेकर के शार्दुल ठाकुर तक इस मैच के हार के जिम्मेदार रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन तो अब सवाल ये उठता है कि गलती हुई कहां। पहली पारी के अंदर में डुप्लेसी की बल्लेबाजी कमाल रही, विराट कोहली कमाल रही, कैमरन ग्रीन ने कैमियो खेला, मैक्सवेल ने भी आकर छोटी सी 5 गेंद में 16 की पारी खेली, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन एक गलती जो है वो सबसे बड़ी भारी पड़ गई, वो थी शार्दुल ठाकुर से 4 ओवर की गेंदबाजी करवानी, जबकि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। जडेजा भी 3 में 40 खा गए, लेकिन जो शार्दुल ठाकुर थे उनकी गेंदबाजी सबसे वाहियात रही। यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह बन गई कि शार्दुल ठाकुर जो है वो 4 में 61 देकर के जाते हैं, और पूरे टीम को मटियामेट करते हुए टीम का जो स्कोर है आरसीबी का वो 218 चला जाता है। अब यहां पर सवाल यह था कि 218 देखने के लिए थे आरसीबी के, क्योंकि उनको डिफेंड करना था 200 रन। अगर 201 रन बना लेती चेन्नई तो वो क्वालिफाई कर जाते, भले मैच हार जाती। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो सबसे बड़ी गलती जो है वो ये हुई कि शिवम दुबे की बल्लेबाजी सबसे खराब रही। अब 3 जो गुनहगार की मैं बात कर रहा हूं, वो 3 गुनहगार में पहले गुनहगार रहे हैं शिवम दुबे, जिन्होंने कुल मिलाकर के इस मैच में अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत खेला, जिन्होंने कुल मिलाकर 15 गेंदें खेली और सिर्फ 7 रन बनाए, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट 50 के भी नीचे रहा, 46.67 का। अब अगर आप ऐसे मैचेस में अगर उनके 7 रन अगर मैं 3 गेंद में देख लूं या 4 गेंद में, तो 11 गेंदें जाया की हैं वहां पर आकर के शिवम दुबे ने, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म शायद सीएसके फैंस भी कर रहे होंगे। पहली गलती वहां पर हो गई। दूसरी गलती जो मैंने बता दिया कि वहां पर किस तरीके से जो है वो सिचुएशन बनता नजर आया था ठाकुर की गेंदबाजी को लेकर कि ठाकुर की जो गेंदबाजी तो बेहद ही खराब रही। ऐसी गेंदबाजी हम सब कभी देख नहीं पाते हैं, कभी हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं। तीसरी जो गलती रही वो ये रही
कि महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी को लेकर मैंने पहले भी बोला है कि वो हम सब के लिए लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, हम सब का रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पास वो क्षमता है कि वो पल भर में गेम को चेंज कर सकते हैं और उनके पास में क्वालिटी है। उन्होंने अंतिम ओवर में जो 17 चाहिए थे वहां पर छक्का मारा, 110 मीटर का, स्टेडियम के बाहर गेंद चली गई। इतना होने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी जब बैटिंग करने आते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर खेले 13 गेंदें, 25 रन बनाए, 192 का स्ट्राइक रेट रहा और इस पूरे पारी में किसी का स्ट्राइक रेट जडेजा के अलावा 190 का नहीं है और सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो था वो महेंद्र सिंह धोनी का था। तो सवाल ये उठता है कि आप 2-3 मैचेस उठा करके देखेंगे, चाहे दिल्ली के खिलाफ जो 2 अंक गंवाया वाइजैग में चेन्नई ने, वहां पर भी धोनी बाद में बैटिंग करने आए, 16 में 37 मारा। वो 16 में 37 अगर वो मिडल ओवर्स में मार देते तो शायद टीम के लिए आसान हो जाता। लखनऊ के खिलाफ भी ये चीज हुई, यहां पर भी वही बात होती हुई नजर, यानी कि 2-3 मैच है जो चेन्नई हारी, वो अगर धोनी थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट करके बैटिंग में ऊपर आते तो शायद वो मैच जीत गई होती और अभी तक ये भी हो सकता था कि चेन्नई टॉप 2 में होती और 2 मौके मिलते खेलने क्वालिफायर 1 के। तो धोनी की गलती ये रही कि अपने से ऊपर उन्होंने मिचेल सैंटनर को बैटिंग के लिए भेज दिया, जडेजा को ही भेज दिया। अगर खुद आते सैंटनर की जगह पर तो शायद काम हो जाता, रन बनाते, वो कुछ बड़े शॉट्स लगाते तो कम से कम आप मैच ना भी जीतते तो वो जो क्वालिफिकेशन के लिए आपको 201 रन बनाना था वो बन जाता। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और इस मुकाबले में जो हम सब उम्मीद कर रहे थे कि चेन्नई के लिए धोनी जो है वो जिताएंगे, फिर एलिमिनेटर में टीम जाएगी और वहां पर जाकर एक अलग मजा आने वाला है, एक अलग रोमांच होता हुआ नजर आएगा। क्या मालूम कि जिस तरह चेन्नई का रन रेट था, अगर आरआर अपना मैच हार जाती केकेआर से, उसके बाद हैदराबाद को पंजाब हरा देती तो पंजाब के खिलाफ हैदराबाद हारते तो हैदराबाद के 15 अंक रह जाते, आरआर के 16 रह जाते और रन रेट के मामले में 16 अंकों के साथ चेन्नई का अच्छा रन रेट होता तो ये टॉप 2 में चली आती। कई सारे मौकों को गंवाया है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। लेकिन ये 3 गुनहगार जो टीम के लिए रहे हैं, सबसे पहले शिवम दुबे की घटिया बल्लेबाजी, 15 गेंदों में 7 रन। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की पहली पारी के दौरान 4 ओवर में 60 से ज्यादा रन देना। और तीसरी चीज ये कि मिचेल सैंटनर को अपने ऊपर बल्लेबाजी के लिए धोनी का भेजना। हालांकि अब धोनी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, धोनी ने एक तरीके से अपना आखिरी सीजन लगभग खेल लिया है, लेजेंडरी खिलाड़ी रहे, हमारे लिए, हमारे दिलों में उनके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन जो फैसले उन्होंने गलत लिए हैं, यही सही होता है कि भले हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, भले हम किसी के फैन हैं, लेकिन जो सच है उसको सच बोलना सीखना चाहिए। और हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए गए बल्लेबाजी में देर से बैटिंग करने के लिए आने का जो फैसला था वो गलत साबित हो गया और इसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल प्लेऑफ से बाहर हो गई है। लेकिन अब आरसीबी की टीम को एक अलग भार मिला है, क्योंकि विराट कोहली की आंखों में आंसू थे। वो ये जानते थे कि इस जीत की कीमत क्या है। क्वालिफाई कहां, टीम बॉटम पर थे, 10वें नंबर पर थी, वो टीम अब क्वालिफाई कर गई है, एलिमिनेटर खेलेगी। वहां पर किससे खेलना है ये आपको आज के दोनों मुकाबलों की समाप्ति के बाद पता चल जाएगा, आज रात तक, कि किससे एलिमिनेटर होगा, केकेआर किससे क्वालिफायर 1 खेलेगा। लेकिन जिससे भी खेलें मैच रोमांचक हो रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे प्री मैच शो के साथ, पहला मुकाबला जो खेला जाएगा उस मुकाबले के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।